टक रहे, क्योंकि मैंने सुबह उसे फोन किया, उस औरत ने मेरा फोन काट दिया। मैं लड़ी हूँ फोन पे, उस औरत ने फोन काट दिया, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। लेकिन अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। हाँ, क्या हाल है हमारे? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत? क्या तुझे तलाक दे देंगे? हाँ जी। अल्लाह, गलती हमारी ना, गलती ये बात राबिया हमारे की ना, बड़ी पर बहन की बात कॉल जो आई हुई हुआ। है। बेगम को हंसाने की कोशिश करता हूँ। बेगम साहिबा आ जाओ, चले हाँ, आ जाओ, बाहर चल, आ जाओ, तुम्हें थोड़ा बाहर टहला के लेके आऊँ। उठो, शाबाश, चलते हैं। उठो। तुम ना रोजाना ना मुझसे टोपी ड्रामे कर रही हो। पूछो कैसे? बर्तन अभी तक तुमने इसमें नहीं लगाए। ये एक सरप्राइज है, बाद में लगाओगी? बाद में लगाऊंगी। अच्छा, आपने वीडियो में साथ रहना है। राबिया को मैं अपसेट नहीं करना चाह रहा, इसको थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बाहर लेके जाता हूँ थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम बहन भाई अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बेगम साहबा भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह सुबह उठे हंसी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। राबिया ने साग वाले पराठे भी बना के खिलाए, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद जैसे आपने कुछ क्लिप्स भी सुने हैं वीडियो कॉल के, उस कॉल ने इतना ज़्यादा अपसेट और परेशान कर दिया है राबिया को और ख़ुद मुझे कि समझ नहीं आ रहा कि अब बंदा क्या। राबिया बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि जैसे आपने देखा भी है, मैंने कहा इसको बाहर लेके आता हूँ, थोड़ा मामू की तरफ जाते हैं, हो सकता है इसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। राबिया रोज़ाना इस रास्ते से जाते हैं, आज मैं कह रहा हूँ कि इस रास्ते से चलते हैं। हाँ, इस रास्ते से चलते हैं। ये शॉर्ट भी है और विलेज के अंदर से भी होके जाते हैं। एक ये रास्ता भी मामू के घर की तरफ जाता है और हम अक्सर मेहमानों को उस रास्ते से लेके जाते हैं मामू की तरफ, और वापसी जब हम आते हैं तो इस तरफ से आते हैं। अभी आओ, भाभी कोई ना कोई काम करती रहती है बेचारी गूंगी, और अभी सारे बर्तन धो के वॉश करके, बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनती है। सारे बर्तन निकाले हुए हैं, बाहर धो रही है, इधर सारे धो के इकट्ठे किए हुए हैं। तो आप ये पहले थोड़ी सी हमारी जो मेन टॉपिक है कॉल का, कि जो कॉल आई है, आप ज़रा ये पहले सुन लें, उसके बाद फिर मज़ीद वीडियो आपके साथ आगे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। 11 बजे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। हाँ, क्या हाल है हमारे? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत? क्या हुआ? वो कह रहे थे कि अगर लड़का इधर उधर चला जाए तो फिर तू इधर ना आई हो, तुझे तलाक दे देंगे। हाँ जी। अल्लाह। हाँ जी, जो लड़का नहीं मिला वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे और इसे बोल के 2 अल्फाज और वो अपनी जान छुड़ा के चला जाएगा। ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया बाजी। पहले भी वो शादीशुदा था, शादीशुदा को दी थी हमने। तो ये जो है आपने कॉल सुन ली, अब जो मज़ीद डिटेल है वो राबिया आपको बताएगी कि इसकी कौन सी बहन है और उसके साथ ये सारा मसला हो रहा है, ये क्या वजह है, क्या बात है। क्योंकि फ़ोन इसी के पास है, इसी ने बात की है, मैंने थोड़ी बात की है बस। मेरी बहन है, तो मेरे साथ भी उन्होंने अभी रब्ता रखा है। मेरी बहन गई, मेरी भाभी ने नहीं रखा, उसे बहन के घर भेज आपके दिया। भाई आपसे रब्ता, आप बहनों से रब्ता क्यों नहीं रखते? ये सवाल पूछेंगे अक्सर बहन भाई, तो मैं इसका अक्सर जवाब बहन यही भाइयों पर को दे यही दो। जवाब दूंगी कि जो हमारी अपनी भाभी हैं, यानी कि गैर नहीं है। आपकी सारी वीडियोस भी वो देखती हैं और उनको भी मैसेज देना। हाँ जी, गैर नहीं है, मेरे सारी वीडियो भी वो देखते हैं। गैर नहीं है, अपने हैं, कहते हैं ना कि अपने ही डंक मारते हैं। बस हमारी भाभी ये कहते हैं कि जब हमारे भाई और हमारी भाभी हमें कुछ नहीं समझती तो हम अपने नंदों को क्यों समझें। हम भी नहीं आने देते अपने नंदों को और अपनी भावजों को। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस वीडियो के तवसत से मैं भी आप सब बहन भाइयों को ये बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली हम जब नवाज़ भाई के घर में गए हुए थे, तो उस दिन मेरी मुलाकात जो है ना अपने बड़े साले साहब से हुई, जिनको मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, अगर मेरी वो वीडियो देख भी रहे हैं अगर उनके कोई भी, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि पहले तो उन्होंने जो है ना मैं उनके घर जाना चाह रहा था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने आपके साथ भी ये बात की थी कि मैं इंशाल्लाह राबिया के मेके ज़रूर जाऊंगा। लेकिन फिर मैं क्यों नहीं गया, राबिया को क्यों नहीं लेके गया, ये सब कुछ भी मैं अभी आप सबको इसी वीडियो में बताऊंगा। हुआ कुछ इस तरीके से कि हम और नवाज़ भाई जब लाहौर के लिए ट्रिप पे जा रहे थे, लाहौर देखने के लिए जा रहे थे, तो राबिया ने मुझे बताया कि साहिवाल शहर से ही गुजरे। राबिया ने मुझे बताया कि वो फ़लाँ जगह पे मेरा भाई जो है वो पकौड़े समोसे का ठेला लगाता है। तो मैंने गाड़ी मोड़ के तो वहाँ चला गया, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ जिस वजह से जो है ना मैं राबिया को इसके भाई के घर नहीं लेके गया। वो ये बात थी कि उधर गया हूँ तो खाली जैसे एक पराये को पूछा जाता है। पहले तो उसने मुझे पहचाना नहीं है, क्योंकि मेरी फर्स्ट मीटअप था उससे। पहले तो उसने मुझे पहचाना नहीं है। दूसरे भाइयों से तो मेरी मुलाकात होती रहती है, क्योंकि मेरी शादी कराची में हुई थी और वो साहिवाल में शुरू से ही रहता है।
तो फिर उसने जैसे गैर बंदे को सलाम दुआ करते हैं, फिर उसके बेटे ने मुझे अपने अब्बा को बताया कि ये मेरे फूफा हैं, कराची वाले अहमद फूफा हैं। तो फिर उन्होंने उसने जो है ना मुझे गले से मतलब कि हाथ मिलाया और जो है ना सिर्फ चाय का पूछा। और मैंने जब राबिया को दिखाया, मैंने कहा राबिया भी गाड़ी में बैठी हुई है, तो उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ज़रूरत नहीं है, राबिया को उधर ही बैठा रहने दो, गाड़ी में बाहर ना आए। अब मैंने कहा चलो ठीक है, वो बाहर नहीं आ सकती, तुम चले जाओ, उसके सर पे हाथ रख दो, तुम्हारी छोटी बहन है, बेटियों की जगह पे। अब मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मेरा ज़्यादा उनसे बातचीत हुई नहीं है उस बंदे से, खाली बाकी से तो होती रहती है, कि उसने किस वजह से जो है ना राबिया और दूसरी बहनों को अलग किया हुआ है, सबको, किसी को कुछ नहीं समझता। अब ये राबिया किसी भाई को भी नहीं आने देता है वो घर में, ना किसी बहन को आने देता है वो घर में। और आप सबको ये भी बता दूं भावजों की लड़ाई कि होती अभी थी। आपको ये भी बता दूं कि इसको अपने अब्बा की प्रॉपर्टी में से जगह आती है अच्छी खासी, कुछ नहीं दे रहा, उसने साफ मना कर दिया। उसने जाली कागजात बनवा कर नाम अपने करवा लिए, जमीन अपने नाम करवा लिए। मैं अब अपने हिस्से के लिए लड़ूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप का हिस्सा है। मैं अपने बाप का हिस्सा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अव्वल भी वो हमारा नहीं है, आखिर भी वो हमारा नहीं है। अपने हक के लिए मुझे जहाँ तक जाना इनका कहना ये है, मैं आपको बताऊं, इनका कहना ये है सब बहनों का, कि इसके जो भाई हैं वो सिर्फ अपनी बीवियों का कहना मानते हैं, मतलब बहन भाइयों को कुछ नहीं समझते। हाँ जी, तो मैं अपनी बहन का बता रही थी। तो मेरी बहन की जो सास है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, उन्होंने उसके रसोलिया के अंदर ही 4 बच्चे पैदा करवाए और उसका ऑपरेशन नहीं करवाया। जब उसने कराची से मेरी बहन को रवाना किया, 3 बच्चे उसने छीन लिए, बेटी है, बड़ा बेटा और छोटी बेटी उसे देकर रवाना कराया। कि अगर आप रवाना कर रही थी, आप उसके मायके में तो खबर करती ना। उसने, उस औरत ने किसी भाई को खबर की है, ना किसी बहन को खबर की है, ना किसी भांजे को मेरे खबर की है। उसे अकेले वहां से रवाना कर दिया, किराया उसे टिकट करवा के उसे खर्चा क्या दिया, 2000 रुपये। अब वो बच्चा कल 11 बजे का वो गुम में है, क्योंकि आपको पता कराची का माहौल अच्छा नहीं है, वो बच्चा बिगड़ चुका है। कल 11 बजे से वो बच्चा गुम है। उसने मेरी और बहन बच्चे की उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, जवाद से समझ लो कि जवाद ऊपर खड़े हो, नहीं, जवाद से काफी बड़ा है, 4-5 साल बड़ा है। हाँ जी, 3 साल बड़ा है, ज्यादा नहीं हाँ है। जी, तकरीबन बच्चा है 14-15 साल। लेकिन मेरे बेटे की हाइट, जवाद ऊपर खड़े हो, लेकिन मेरे बेटे की हाइट उसकी हाइट के बराबर होगी। हाँ जी। अब इतना छोटा सा बच्चा, और वो कल से जो है ना वहाँ गुम हुआ है। अब वो सारा कसूर निकाले कि तुम्हारी बहन का कसूर है जो बच्चे ने। अब देखो, औरत अकेली घर का भी करे, बच्चों को भी संभाले, जैसे अहमद भी बच्चों को संभालते हैं, मैं भी अभी आप अपनी वीडियो की तवज्जुह से उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो मेरी वीडियो देखती है, मैं उसे यही तवज्जुह दूंगी कि अगर मेरी बहन के साथ कोई दूसरी जाति की आप लोगों ने, तो कराची दूर नहीं है, मैं कराची भी पहुंच जाऊंगी। यहाँ पर अक्सर बहन भाई कहेंगे कि क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर अक्सर बहन भाई भी ये भी कहेंगे कि ये आपके घर का मामला है, आपने जो है ना सोशल मीडिया पे क्यों उछाले? ये हम एक सबूत रख रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह उसे फोन किया, उस औरत ने मेरा फोन काट दिया। मैं लड़ी हूँ फोन पे, उस औरत ने फोन काट दिया, वो मेरा फोन नहीं उठा रही, लेकिन मेरी वीडियो देखती है। मैं उसे अपनी, मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं उसे अपनी वीडियो के जरिए उसे पैगाम दे रही हूँ कि उस औरत ने ऑपरेशन के लिए यहाँ भेज दिया, क्यों कराची में अस्पताल नहीं थे, कराची में अस्पताल खत्म हो गया। ये थी जी कुछ कहानी जो आपके साथ राबिया ने शेयर की है। उसके पेट में इतनी बड़ी बड़ी हरनी है, पूरी बच्चे जितनी। हाँ, ये अभी मुझे कह रही है कि मुझे जो है ना अपने भाई से हिस्सा दिला के दो। तो अगर उनमें से भी वीडियोस देखते हैं तो देखें, पहले तो हम जो है ना राबिया प्यार मोहब्बत से अपना हक मांग रही है, क्योंकि इसका हक है। हाँ तो वो आप दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आपको अपने बच्चे इतना ज़्यादा प्यारे हैं तो क्या इसके बच्चे नहीं है। लेकिन खैर, मैं, अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा है कि इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ बात आ जाती है यहाँ मैं तक हिस्सा लूंगी, लेकर चाहे मुझे मदरसे में देना पड़े, अल्लाह के नाम पे मैं किसी गरीब का सहारा बन जाऊंगी, मगर उस आदमी को और उस औरत को नहीं खाने दूंगी जिसने हमारी। ये आप जो है ना वो भी हमारी वीडियो देखते हैं, तमाम इसके रिश्तेदार भी ये वीडियोस देखेंगे, ठीक है, और देख भी रहे होंगे इस वक्त। तो अगर हमारा ये एक छोटा सा मैसेज है कि प्यार मोहब्बत से और किसी झगड़े में पड़ते हुए ना पड़ते हुए आप जो इसका हिस्सा बनता है वो इसको आप दे दें। ऊपर से मेरा बहनोई क्या कह रहा है मेरी बहन को कि अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं आऊंगा, 2 बोलकर चले जाऊंगा। क्यों भाई, क्या कसूर है मेरी बहन का जो तुम 2 बोल के चले जाओगे? बच्चे को तुमने नहीं संभाला, तुम सारा दिन पूरी रात तुम लोग जागते हो, 4 बजे तुम सोते हो, दिन के 4 बजे तुम लोग उठते हो। तुम लोग कैसे बच्चों की पढ़ाई करोगे? कैसे तुम लोग बच्चों का मुस्तकबिल? क्या एक औरत पे सारा कुछ इल्जाम रखा जाता है? तो यहाँ पर मैं उसे यही कहूंगी, मेरा बहनोई भी देखता है कि अगर
मेरी बहन को कुछ हुआ, उसे ऑपरेशन के लिए तुमने यहाँ पंजाब भेजा, कराची में डॉक्टर मर गए, अस्पताल खत्म हो अच्छा, गया। दूसरी बात ये कि मेरी जहाँ तक बात हुई तो उसने कहा है कि ये एनआईसी बनवाने के लिए साहिवाल गई है, लेकिन एनआईसी मैंने उसको ये बताया ऑपरेशन भी नहीं। मैंने कहा एनआईसी तो मियाँ के एनआईसी से बनता है, हाँ मियाँ जी। को साथ जाना होता है। मैंने भी इतना अपनी साली साहबा को समझाया था, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी इशू है अल्लाह करेगा कि ये प्यार मोहब्बत से निमट जाएगा। और उसने वरना अपने मियाँ को और शौहर को वो उसको अपने मियाँ को और अपने सास को फोन करके कहा कि बच्चा कल से गायब है। उन लोगों को फिक्र ही नहीं। अगर भाई देखें प्यार मोहब्बत से जो काम हो जाए तो उसमें झगड़ा अच्छा नहीं होता। और मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे होंगे तो काइंडली जो है ना इसके साथ जो बहन भाइयों वाला सलूक है वो करें, अदरवाइज फिर कानून सबके लिए मैंने है। उसके हिसाब से यही कहा, मैंने कहा तुमने शुरू से मेरी बहन की गलतियां निकाली, अपने बेटे की गलतियां नहीं निकाली। तो कहने लगे नहीं मेरे बेटे की कोई गलती नहीं, क्योंकि उन लोगों ने गुड़िया गुड़े का खेल है। उन्होंने अपनों की भी शादियां पता नहीं कितनी कितनी दफा करवाती हैं। उन्होंने एक गुड़िया गुड़िया का खेल समझा हुआ है। 4 शादियां उनकी बेटियां करके बैठी हुई हैं, 4 एक ये मेरा और भाई बेटे की भी ये मैं मेरा तीसरी भाई शादी मेरे करवा साथ सकती हूँ। तकरीबन पिछले 7-8 साल से मेरे साथ ही है। तू कहीं डिठी मेरे साले को अमदा होया मेरे घर, कहीं मेरे साले को डिठा आई, कहीं है को जो जवान कही कन्या है कि जड़ी सलमा यही मेरी बेटी बहन बड़ी। ये कह रहा है कि मैंने 7-8 साल में सिर्फ राबिया की एक बहन को इसके घर आते। अभी मैं ये जो है ना पूरे हर तरीके से अभी जो है ना मुझे अगर साहिवाल तक जाना पड़ा तो मैं दोबारा आ रहा हूँ जी साहिवाल। हाँ जी। और राबिया के हक के लिए जैसे ये मेरे साथ शाना बशाना खड़ी होती है तो मैं भी इंशाल्लाह इसके साथ शाना बशाना खड़े होकर इसका साथ दिलाऊंगा जहाँ तक भी आना पड़ेगा। पहले तो प्यार मोहब्बत से समेट लें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं कॉल भी करूँगा और वो कॉल रिकॉर्ड भी करूँगा कि इसका भाई आगे से क्या कहता है। कल की वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपके साथ मजीद डिटेल जो है ना शेयर करेंगे कि कहानी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। राबिया अगर वो को मान रहा है इसके प्यार से तो सही है, अगर नहीं मान रहा तो वकील मुझे करना पड़ेगा मजबूरी ही। तो ये सब बहन भाई, आप सब बहन भाइयों से सिर्फ क्योंकि इसका हक है, ये भी उसी बाप की बेटी है जिसका वो है, ये भी उसी माँ की बेटी है जिसका वो, और वो भी जो वहाँ पर आके तड़प रही है वो भी उसी माँ की बेटी है। उसे रख ही नहीं रही, उसे घर से निकाल दिया है। अपनी बहन, उस मेरी भावज की अपनी बहन, उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। 4 साल से उसने अपनी बहन को अपने पास रखा हुआ, मेरी बड़ी भावज ने। और मेरी बहन आज 18 साल के बाद बाप के दरवाजे पर आई, एक दिन रखे, दूसरे दिन उसे घर से निकाल दिया। क्या कह रही है कि तेरे लिए मेरे घर में जगह नहीं है। तो इंशाल्लाह जी कोई अच्छा सा चलो हल यहाँ पर निकाला अगर मैं जाएगा। मानूं कि मेरी गलती है, मेरे से दुश्मनी है, उस बेचारे से क्या दुश्मनी है। चलो कोई अच्छा सा हल निकाला जाएगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है ना मैं राबिया को रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मैं भी इसको थोड़ा हाई रिलैक्स तो होता करने है, की जाहिर कोशिश बात है, हर करता हूँ। किसी ने अपने बच्चे को मुंह देखना, अपने घर को देखना। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में हमें रख लीजिएगा याद। इंशाल्लाह जी बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। और राबिया के लिए बहुत सारी आप सब बहन भाइयों ने दुआएं करनी है और मेरा साथ देना है इसमें कि मैं अपने हक के लिए लड़ सकूं। इंशाल्लाह।